हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू को ब्रॉडली फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में इतने पार्ट्स होते हैं: स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनस, सिलेटेड एंड ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं: स्ट्राइटेड, कार्डियक एंड अनस्ट्राइटेड एंड नर्वस टिश्यू। एक एक करके हम टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट कम टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू मेनली जो होते हैं, मेनली इनमें सिंपल हैं, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होते हैं। इनका मेनली फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यानी जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनमें जो एक आउटर जो कवरिंग का फॉर्मेशन होता है, एक्सटर्नल जैसे बॉडी सरफेस है या डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको सराउंड करती है एक लेयर। ठीक है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स जैसे किडनी है, किडनी इज सराउंडेड बाय अ लेयर, स्टमक इज सराउंडेड बाय अ लेयर जो प्रोटेक्ट करती है पर्टिकुलर ऑर्गन को इंजरी से या किसी तरह के मैकेनिकल जर्क से वो प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो प्रोटेक्शन का फंक्शन है, दीज आर मेनली परफॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू। अलग अलग जगह पे इनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी इनके शेप में अलग अलग थोड़े से मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज़ कहीं पर इनका फंक्शन अलग है तो इनके सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफ़र हो जाता है, और कुछ जगहों पे अगर सपोज़ किसी पर्टिकुलर का सिक्रीशन करे तो वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो अलग होगा। तो इनमें जो मेनली मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, मॉडिफिकेशंस में अलग है। सबसे पहले जो टाइप आता है इसका स्क्वैमस एपिथेलियम। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो सिंपली इसमें आपका जो है फ्लैट सेल्स होती हैं, अरेंज होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से पास में इस तरीके से अटैच रहती हैं। ठीक है, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से सेल्स जो होती हैं अरेंज होती हैं एक साथ में, मतलब जैसे आप टाइल्स देखते हो, टाइल्स जस्ट एक दूसरे के पास में, जैसे अगर कोई भी शेप की टाइल्स होगी तो इस तरीके से साथ में लगी रहती है। उसी तरीके से सेल्स भी अरेंज होती हैं। ऐसे आपने स्किन के ऐड में देखा होगा, स्किन में इस तरीके से आपको सेल्स दिखाई शो की जाती हैं, एकदम फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ओवरव्यू देखोगे तो इस तरीके से आपको डिफरेंट सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देंगी, लाइक दिस। और इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरी एक लेयर बन जाती है फ्लैट सेल्स की। इसको हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। और जब ये कई लेयर में अरेंज हो जाती हैं तो इसको हम उस केस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका जैसे स्किन है, स्किन में सिर्फ आपकी इस तरीके से लेयर, आपकी स्किन के अगर आप देखोगे तो केवल इस तरीके से आपको सिंगल लेयर की एक लेयर दिखाई, सिंगल लेयर सेल्स की एक लेयर दिखाई देगी, तो उसको हम सिंपल हम स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये कई सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होती हैं, तो उस केस में उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ओके, जो अक्रेंस होती है यानी जो पोजीशन होती है, जैसे हमने बताया, जो सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपकी आर्टरी जो प्योर ब्लड कैरी करती है और वेन जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, उसमें ही प्रेजेंट होती हैं। एल्वेलाई ऑफ लंग्स जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पर ये ये आपकी सिंगल लेयर एपिथेलियम यानी स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यानी लेयर्स में होती है, यानी जैसे इनका मेन फंक्शन होता है, जैसे सपोज अगर कई लेयर के फॉर्म में अगर ये अरेंज्ड होंगी तो ये इस तरीके से क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम वियर एंड टेयर, फटने से या कहीं पे जो है कहीं से सेल डैमेज ना हो पाए, वो पार्ट डैमेज ना हो पाए, तो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मेनली स्किन में, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, इन स्पेसेस में स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है, मेनली हमने वही लिखे हैं जो आपको इजीली लर्न हो जाए। आपको मेनली लोकेशंस थोड़ी कुछ लर्न करनी पड़ेगी, कहाँ पे कौन कौन सी सेल्स होती हैं। कभी कभी लोकेशन से देख के पूछ लेते हैं, सपोज बकल कैविटी में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, फंक्शन एज है बताया हमने, पहले ही बताया कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का इनका मेन फंक्शन है। एंट्री ऑफ जर्म्स को ये प्रिवेंट करती हैं, एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सचेंज एंड सिक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी किसी चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना, सेल के बाहर रिलीज़ करना।
एक्सचेंज यानी जैसे कोई चीज़, जैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो ये प्रोसेस जो है आपका एक्सचेंज कहलाता है। और सिक्रीशन मतलब किसी चीज़ को बना के सेल के बाहर सिक्रीट करना है। जैसे स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड में मेनली आपने सुना होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ का बाहर सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो मेनली इनका ये फंक्शन भी होता है कि एक्सक्रीशन, एक्सचेंज और सिक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। मेनली जो इनका प्राइमरी जो इनका फंक्शन है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी डिफरेंट अंडरलाइंग पार्ट्स एंड ऑफ द स्किन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूबाइडल एपिथेलियम। एज नेम इंडिकेट, क्यूबाइडल यानी क्यूब शेप, यानी इसमें जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को अगर आप देखोगे तो सेल्स आपको मेनली क्यूब लाइक दिखाई देंगी, यानी सरफेस से आप देखोगे तो आपको स्क्वायर शेप सेल्स दिखाई देंगी, क्यूब होंगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगी, ठीक है। सेल हमेशा किसी सपोर्ट पे चाहिए होती है, हवा में तो सेल होंगी नहीं, उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए जहाँ पे वो अटैच होती हैं, तो उस अटैचमेंट को हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। तो दिस वन इज सिंपल आपकी क्यूबाइडल सेल, इसमें आप देख रहे हो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, कॉन्स्पिक्यूअस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली इनका फंक्शन, इन अक्रेंस कहाँ होती है, ये सलाइवरी डक्ट है, स्वेट ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर ही इनकी लोकेशन होती है, ये प्रेजेंट होते हैं। उनका फंक्शन मेनली होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। पर्टिकुलर चीज़ मैंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, पर्टिकुलर चीज़ की सिंथेसिस करके सिक्रीट करती हैं। जैसे आप अभी आप इसमें आगे पढ़ोगे, जैसे यहीं पर आप देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड को हम सलाइवरी ग्लैंड क्यों कहते हैं, बिकॉज इट सिक्रीट सलाइवा। तो सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होगा, सलाइवा सेल के ग्लैंड के अंदर ही तो बनेगा, तो उसकी ग्लैंड्स अंदर जो है सपोज ये सेल्स हैं, तो यहाँ पे सलाइवा बनाएंगी और इस सलाइवा को बाहर ये सिक्रीट करेंगी, ठीक है। जैसे आपने सेल में आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जैसे वेसाइकल फ्यूज़ होती है और सारा कंटेंट सेल के बाहर रिलीज़ कर देती है, वही सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरीके से सिक्रीशन में, प्रोटेक्शन में और एब्जॉर्प्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ओके। नाउ कम टू कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम नाम एज नेम इंडिकेट कॉलम शेप होंगी, यानी इसमें सेल्स जो होंगी, एक आपकी पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जहाँ पे सेल को सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर वो अटैच होती है, और सेल्स कॉलम शेप होंगी, यानी इनकी लेंथ ज़्यादा होगी और ब्रेथ कम होगी, लाइक दिस। और मोर ओवर सेंटर जो न्यूक्लियस होता है ये बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लगभग बेसल पार्ट में होता है। दिस वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और ये आपका साइटोप्लाज्म, ओके। तो इस तरीके से कॉलम शेप सेल्स होती हैं, इसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो पिलर लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है, टॉलर होंगी कंपेरेटिवली, वाइट के कंपेरिजन में टॉल ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एट दी बेस, कहाँ प्रेजेंट होंगी, स्टमक में प्रेजेंट होंगी, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगी। इंटेस्टाइन स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें आप आगे भी पढ़ोगे, जब डिटेल हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं तो उसमें इस तरीके से कॉलमनर शेप सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करती हैं। फंक्शन क्या है, सेम वही कि इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जहाँ प्रेजेंट होंगी वहाँ पर वैसा ही सिक्रीशन या प्रोटेक्शन, वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेंगी। स्टमक में प्रेजेंट है तो स्टमक में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, सलाइवरी डक्ट वगैरह में प्रेजेंट है तो वहाँ पर सिक्रीशन का रोल प्ले करेंगी। स्किन में प्रेजेंट है, स्किन अगर फॉर्मेशन कर रही है एपिथेलियल तो वहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो डिपेंड ऑन दी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसी तरह का ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम में सिंपली इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम हमने बताया कि इसमें क्यूब लाइक सेल्स होती हैं एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द सेंटर, ऑल द सेल्स प्रेजेंट अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कॉलमनर सेल्स मैंने बताया कि इसमें सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, यानी इनका जो है लेंथ ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू इनकी ब्रेथ। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, दीज आर दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। न्यूक्लियस
बेसल पार्ट में होता है। तो सीलिएटेड जो एपिथीलियम होती है इसमें सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है सिलिया। सिलिया आप देखा होगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम जैसे अगर ये एनिमल है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आपने सिलिया नाम दिया होगा, ठीक है। तो ये सिलिया ही इसी तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉलमनर एपिथीलियम या क्यूबैडल एपिथीलियम के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। इस केस में इसको हम सिलेटेड एपिथीलियम कहेंगे। मीन्स क्यूबैडल और कॉलमनर सेल्स हैविंग सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, तो सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, सिलिया क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मूव, सपोज कोई चीज़ अगर जैसे अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। सपोज़ यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ कोई ल्यूमेन है, ठीक है, और यहाँ इधर भी सिलिया प्रेजेंट है और इधर भी सिलिया प्रेजेंट है, तो अगर ये सिलिया इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वाटर या फ्लूइड जो यहाँ भरा होगा इस डायरेक्शन मूव करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो मेनली कुछ पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिनरी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ऑफ द किडनी, नेज़ल पैसेज, आपकी जैसे एयर इनहेल करते हो तो एयर को ये अंदर की तरफ पैसेज प्रोवाइड करती हैं। ओविडक्ट आपका जो है गैमीट्स का जो ट्रांसफ़र होता है उसको पैसेज प्रोवाइड करने का काम करती हैं। वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन में फ्लूइड होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके मूवमेंट में ये जो है आपका हेल्प करती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है इनका मेन फंक्शन वही सेम हो गया। मूवमेंट ऑफ म्यूकस, म्यूकस यानी जो आपका जिलेटिनस सब्सटेंस सिक्रीट होता है नेज़ल पैसेज से, म्यूकस, यूरिन, एग्स, या कुछ उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करवाती हैं, ठीक है, यानी डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो दीज आर दी सीलेटेड एपिथीलियम। एंड लास्ट इज ग्लैंडुलर एपिथीलियम। इन केस ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम ये जो होती हैं ये कॉलमनर सेल्स जो होती हैं यही मॉडिफाई हो जाती हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारी कॉलमनर सेल्स ही हैं। वन सेल मॉडिफाई टू फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, पर्टिकुलर सिक्रीशन, कोई चीज़ का सिंथेसिस करके इसको सिक्रीट करती हैं। जैसे स्टमक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, वहाँ पे ऐसे इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन में आपने सुना होगा एंजाइम सिक्रीट होते हैं, ठीक है, जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्टमक में जब आप पढ़ोगे तो स्टमक में भी अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो पर्टिकुलर एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो वहाँ की वॉल की जो वॉल्स होती हैं वो इस तरह की सेल्स से बनी हुई होती हैं, यानी कॉलमनर सेल्स होती हैं, बट दे आर मॉडिफाइड टू सिक्रीट सर्टन केमिकल्स, ठीक है, विच हेल्प इन डाइजेशन और अदर लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस। तो इसमें सिंपली कॉलमनर सेल्स ही होती हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होगा। ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन भी मेनली सरफेस को बढ़ाना होता है। साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिस वन इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपका एपिथेलियल लेयर हो गई। इसमें मेनली आपको इसकी लोकेशन लर्न करनी है कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिक जो फंक्शन एपिथेलियम का है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। कहीं कहीं जगह पे मॉडिफिकेशन, जैसे इंटेस्टाइन में कहीं कहीं पे इंटेस्टाइन में सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी प्रेजेंट है जो फूड को पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराती है। सीलेटेड और इंटेस्टाइन में ये आपकी जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट है जो एंजाइम सिक्रीट करती है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट में, किसी भी ऑर्गन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं और जिनका पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एपिथेलियम। एपिथेलियम सिंपली फॉर्म्स लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।